आज है विशेष अदालत, क्योंकि आज है इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चार्ट्स पर चर्चा। जी हाँ, गर्मा गर्म चाय पीजिए और साथ में चाय की चुस्की लेते हुए अदालत का आनंद लीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग जुड़ गए हैं और आज बदले हुए समय पर भी तमाम लोग आ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश से, देश के बाहर से, पूरे विश्व भर से आप सभी का अदालत में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन आ गया है? बड़ा ही गजब का संदेश, सबसे पहला संदेश जिस पर मेरी निगाह पड़ी, वाह, बहुत बढ़िया संदेश आशीष जी ने भेजा है। हमारे टीकेपी के सदस्य हैं और लिख रहे हैं कि टीकेपी रॉक्स, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। जय हिंद। टीकेपी अगर आपको नहीं पता है कि क्या है, तो टीकेपी का अर्थ होता है ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स, और ये हमारा एक यूनिक कार्यक्रम है जिसमें जुड़े हुए हैं आशीष जी, और गजब का संदेश भेजा आपने आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम लोग जुड़ गए हैं, ग्रेट। एक हमारे अंकित जी हैं और लिख रहे हैं कि गुरुजी को मेरा प्रणाम, मैं लगभग 4 साल हो गए आपकी अदालत देखते हुए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 4 साल बीत गए अंकित जी, वाह, आपने गुजरते समय का हमें अंदाजा दिलाया। और लिख रहे हैं कि मैं NSA 9 का विद्यार्थी हूं, बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा भी चल रहा है, चाहता हूं कि एक ज्ञानशाला निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन पर भी हो। बहुत बढ़िया, आपका ये सुझाव, ये आपकी मांग, बिल्कुल इस पर मैं विचार करूंगा। बहुत जल्द आपके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ईश्वर से कामना है कि हमारे सभी नौकरी से आजादी कार्यक्रम के और टीकेपी के सदस्य गजब का काम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीष मेरी ओर से, धन्यवाद। तमाम लोग जुड़ गए हैं, गजब का संदेश भेज रहे हैं और अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक हमारे सौरभ जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर जी मैंने मुकदमा ठोक दिया है, सिप्ला बीओबी बाय करा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये 2 चार्ट्स देखने के बारे में बोल रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम लोग आ गए हैं, भारत लोधी साहब आ गए हैं, तीरथ दर्शन आ गए हैं, आदित्य गुप्ता जी आ गए हैं, माई एक्सपीरियंस आ गए हैं, शांतनु देव साहब, विजयकांत गाड़िया साहब और अकबर खान साहब आ गए हैं, गौरी शंकर अग्रवाल जी आ गए हैं, जाजू साहब आ गए, महेश्वरी जी, अखिलेश जी आ गए हैं, विवेक कुमार साहब, सैकत लाहा जी, निपुण अग्रवाल जी और बाकी तमाम लोग जुड़ गए हैं। कुछ लोग जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल एक बार फिर से। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको बताना मेरा दायित्व है, तो आइए सबसे पहले दायित्व का निर्वहन कर लें। याद रखिए, हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं, फिर आज याद दिला रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी आप कोई भी निवेश करना चाह रहे हो, निवेश के बारे में विचार कर रहे हो, पूरी जानकारी हासिल करें, उससे जुड़ा हर दस्तावेज का अध्ययन करें, हर जानकारी हासिल करें और उसके बाद ही निवेश के बारे में विचार करें। तो निवेश एक जिम्मेदारी है आपकी और इसको बड़े ही आपको ध्यान से निभाना है। किसी के कहे सुने पर विश्वास न करें, फिर चाहे वो कोई भी हो। अपने विवेक से काम लें और खुद अपना रिसर्च करें, डिलीजेंस करें, और यही मकसद है। लगातार मैं आपको ये कहता रहा हूं और इस चैनल का भी यही मकसद है कि वो डिलीजेंस आप ठीक ढंग से कर पाए। उसके लिए जो टूल्स और नॉलेज चाहिए वो आपको इस चैनल के जरिए मिलता है। एक बात और आगे बढ़ने से पहले, और वो ये कि जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम लोग अदालत में करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने और बेचने की राय नहीं होती है। कोई भी खरीदने बेचने की राय नहीं है। केवल चार्ट को कैसा देखा जा सकता है, उस चार्ट पर कौन सा पैटर्न बना है, कोई पास्ट एग्जांपल उस पैटर्न का कौन सा है, यानी उस चार्ट को बेहतर ढंग से कैसे पढ़ा जा सकता है, इसकी चर्चा अदालत में हर सप्ताह हम करते हैं और आज भी ढेरों चार्ट्स की चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए ईश्वर का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं इस सप्ताह की विशेष अदालत। एक विशेष समय पर या इस सारे चार्ट्स का जिक्र करेंगे, गर्मा गर्म चार्ट्स आपके सामने लाऊंगा और एक विशेष अतिथि है सरोज सिंह साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए कुछ एक चीजों की चर्चा कर लें। फटाफट कुछ चार्ट्स देखते हैं और चार्ट्स का रुख सबसे पहले करते हैं। लीजिए, तो सबसे पहला चार्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमेशा की तरह ये चार्ट है निफ्टी का, और निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। हर सप्ताह हम लोग निफ्टी 50 की चर्चा करते हैं। इस सप्ताह भी अदालत की शुरुआत, इस गर्मा गर्म अदालत की शुरुआत करेंगे निफ्टी की बात करके। भाई देखिए, कोई फेरबदल हुआ नहीं, बाजार में हड़कंप जरूर हुआ, उठापटक हुई, वॉलिटिलिटी ने वापस से सिर उठाया, लेकिन बावजूद इसके कमोवेश वही स्थिति है जो पिछले सप्ताह थी। तेजी अभी भी कायम है और तेजी में फिलहाल कोई अंतर नहीं पड़ा है। तो कुल मिलाकर चीजें जैसी थी वैसी बनी हुई है। चार्ट पर हम लगातार तेजी बनते देख रहे हैं और निफ्टी जो है 21,000 के ऊपर बहुत स्टेबिलिटी के साथ टिकी हुई है। 21,400 पर इमीडिएट सपोर्ट है, उसके ऊपर भी निफ्टी टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर स्ट्रक्चर में कोई बदलाव निफ्टी के नहीं दिखता है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये तेजी जरूरत से ज्यादा हो गई है और ये कितने और समय चलेगी, क्या ऐसे ही निफ्टी बढ़ता रहेगा? तो उसका जवाब ये है कि विधि का विधान है कि जो ऊपर गया है थोड़ा बहुत नीचे तो उसको आना ही पड़ता है। तो कभी ना कभी करेक्शन आएगा और करेक्शन भी अच्छा खासा आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस मौके पर आपको एक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है और ट्रेंड का सम्मान करना ही चार्टिस्ट का धर्म है। तो उसका निर्वहन करें, लेवल्स का ख्याल रखिए।
बेवजह की अटकलों लगाने में अपना समय व्यर्थ न करें। मैं देखता हूं लोग घंटों इस बात पर डिबेट करते रहते हैं कि बाजार गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा तो कब गिरेगा, गिरेगा तो कितना गिरेगा, क्या ट्रिगर होगा। देखिए ये सारी जो बातें हैं ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। तो क्या वजह बनेगी, कब गिरावट आएगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। इसलिए बिल्कुल इसमें अपना समय जाया ना करें। चार्ट्स देखिए और चार्ट के आधार पर निर्णय कीजिए। तो चार्ट के आधार पर लेवल्स का ख्याल रखिए, सही लेवल का ध्यान रखिए और उस हिसाब से अपने चार्ट्स का इवैल्यूएशन कीजिए। बेवजह पैनिक मत कीजिए, किसी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप स्ट्रेस होकर के ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, कभी सफलता नहीं मिलती है। मेरा यह अनुभव कहता है सफल ट्रेडर हमेशा पूरी तरह से इन कंट्रोल होता है सिचुएशन के। तो सिचुएशन के इन कंट्रोल रहिए और चिंता रहित रहिए, ये बेहद जरूरी है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते समय। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, आइए एक दफे बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं और फिर गपशप लगाएंगे। यह है आपके सामने बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी बनी। तेजी बनने के बाद पिछले 1-2 सप्ताह से बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के मुकाबले कुछ प्रदर्शन कमतर है, लेकिन कुल मिलाकर चीजें वैसी हैं जैसे पिछले सप्ताह थी। तो कोई बड़ा उलटफेर बैंक निफ्टी पर भी होता दिखा नहीं है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बिल्कुल साइडवेज हैं। दोनों ही चार्ट्स पर, वीकली चार्ट को अगर आपने गौर से देखा हो तो आपको ये डोजी पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, और डोजी एक इनडिसीजन का पैटर्न होता है, यानी रसाकशी चल रही है और बायर्स और सेलर्स के बीच में कश्मकश चल रही है, और वो आपको चार्ट पर दिखाई पड़ती है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और आइए झट से एक बार नेस्डेक का चार्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वॉलेटिलिटी का चार्ट जरूर देखेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी में हमने एक बड़ी बढ़त आते हुए देखी है। ये आपके सामने नेस्डेक, और ये है इस सप्ताह की सबसे बड़ी न्यूज। यानी नेस्डेक में ये जो 3% की गिरावट हम देख रहे हैं, ये जो सेल ऑफ हुआ है, ये है सबसे बड़ी समस्या कि वहां पर आप एक बिकवाली देखते हैं और इसका असर जो है आपको पूरे दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो ये नेस्डेक पर बिकवाली आई, लेकिन एक बात जो हर चार्टिस्ट देख पाएगा इस चार्ट पर, और आप सब तो अब काफी उत्कृष्ट चार्टिस्ट हो गए हैं चार्ट ऑफ द वीक देख देखकर, अदालत में हिस्सा लेकर के। तो इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहां मैंने एक रेखा डाली हुई है, नेकलाइन बनाई हुई है, और आप देखेंगे जब तक ये नेकलाइन खंडित नहीं होती है तब तक कोई बहुत बड़ा असर इस चार्ट पर नहीं पड़ेगा। तो ये नेकलाइन को आपको तरजीह देनी है, और इस नेकलाइन को अगर अभी तक आपने चार्ट पर नहीं डाला है तो नेस्डेक के चार्ट पर जरूर डाल दें। एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी आप में से लोग हैं जो नेस्डेक, डाउ जोन्स इत्यादि नहीं देखते हैं, ये सोच करके कि भाई इन चार्ट से हमारा क्या लेना देना, हमें तो इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करना है, फिर नेस्डेक में क्या हो रहा है उससे हमें क्या करना। तो याद रखिए कि सारे चार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और अगर आपको चार्टिंग में आगे बढ़ना है तो आपको इन चार्ट्स को भी देखना होगा। तो नेस्डेक के चार्ट को नियमित देखिए, और ये आपके सामने नेस्डेक। अच्छा, अब आइए इंडिया विक्स के चार्ट को देखते हैं। तो ये आपके सामने इंडिया विक्स, और इंडिया विक्स में हमने एक उछाल आते हुए देखा, इस सप्ताह गिरावट आई, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो वॉलेटिलिटी इस सप्ताह ज्यादा बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है। तो वॉलेटिलिटी में इजाफा हुआ इस सप्ताह, और ये आपको चार्ट पर प्रतिफलित होता दिख रहा है। थोड़ा कॉशियस हो जाने का समय है, थोड़ा सावधान हो जाए, अपने रिस्क को काबू में रखिए, कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना ना हो जाए जिसके लिए आप तैयार ना रहें। तो इसका बंदोबस्त करके चलना बेहद जरूरी है। जब आप ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, जो लोग पर्वतारोहण करते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाओं पर चढ़ते हैं, उनको देखिए कैसे अपने कमर के आसपास पेटी बांधे रखते हैं, पूरी तरह तैयार रखते हैं, हार्नेस बांध करके ऊपर चढ़ते हैं। क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए। अगर आपको ऊंची उड़ान भरनी है, ऊपर तक जाना है, तो आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा, रिस्क को ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। तो यहां पर अब इन स्तरों पर सावधान होना चाहिए, और इस चार्ट को जरूर देखिएगा। अगर वॉलेटिलिटी फिर से सिर उठाती है और 15 साढ़े 15 के ऊपर इंडिया विक्स फिर से निकल पड़ता है, तो आप देखेंगे कि उसका भी इफेक्ट आपको चार्ट्स पर दिखेगा। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक हैं फिलहाल, लेकिन एलिवेटेड है, स्ट्रेच्ड है बाजार का मूव, ये आपको चार्ट देख करके एहसास होता है। आइए, अभी हमने नेस्डेक का चार्ट देखा, डाउ जोन्स का चार्ट देखना चूक गए, तो आइए डाउ जोन्स को भी देख लें कि उस चार्ट पर क्या हो रहा है। अभी डाउ जोन्स में कोई खास ऐसे बड़ी तब्दीली नहीं है। नेस्डेक में गिरावट आई, लेकिन डाउ जोन्स जो का त्यों बना हुआ है, गिरावट जरूर आई इस सप्ताह, लेकिन कोई खास बड़ी गिरावट नहीं आई, और कुल मिलाकर चीजें ठीक है। डाउ जोन्स में ब्रेकआउट हुआ, यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पहले डली हुई है, इस लाइन को आप भी डाल लीजिएगा अगर अभी तक आपने ये रेखा अपने चार्ट पर न डाली हो। तो ये आपके सामने दुनिया भर के बाजारों का लबो-लुबाब है, जो कि कुछ ही पलों में आपको अदालत में जुड़ जाने से मिल जाता है कि ग्लोबली मार्केट्स में क्या चल रहा है, इसका एक पूरा ठीक ठीक अंदाजा आपको हो जाता है। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं डाउ जोन्स का। अब देखिए एक चार्ट और आज देखेंगे, और ये चार्ट है गोल्ड का। तो गोल्ड के चार्ट को भी एक नजर देख लें, गोल्ड है, और गोल्ड में भी हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है। और अगर आप देखें कि ब्याज की दरें कम होती हैं तो उसका भी आप देखें कि इफेक्ट आता है गोल्ड की कीमतों पर, और बाजार ये मान करके चल रहा है कि आने इस
वर्ष में आपको कुछ रेट कट्स देखने को मिलेंगे, तो उसका भी कुछ प्रभाव है। और गोल्ड में वैसे भी ट्रैक्शन पॉजिटिव है। तो ये आपके सामने गोल्ड के चार्ट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं, और गोल्ड में भी तेजी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक चल रही हैं, बढ़ी हुई हैं, सारे बाजार हीटेड हैं, और ऐसे में सावधानी बरतना, लेवल्स का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो ये है इस सप्ताह अदालत का सबसे बड़ा संदेश आप सभी के लिए कि भाई सावधान हो जाइए, बेवजह स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन फिकर छोड़ दीजिए, लेकिन लेवल्स का ख्याल रखिए। हर चार्ट जो आपके पास है, हर स्टॉक जिसमें आपका निवेश है, उसके लिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल चार्ट पर अंकित कीजिए। और अगर अभी तक आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल कौन से स्तर पर डाली जाए, तो इसका मतलब अदालत बराबर नहीं आते हैं, इसका मतलब आप पूरा रिसर्च नहीं करते हैं। तो नियमित अदालत में शामिल हो जाइए, और आपको एलओसी डालना यानी लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित करना चार्ट पर बखूबी आ जाएगा। तो ये है तमाम चार्ट्स जो कि ग्लोबल मार्केट्स के, डोमेस्टिक मार्केट्स के आज हमने देखे। एक चार्ट जिसको हर सप्ताह हम देखते हैं, इस सप्ताह भी देखेंगे, और ये चार्ट है डॉलर का, इसको हम भूल गए। तो आइए डॉलर के चार्ट को देख लें इससे पहले कि डॉलर नाराज हो जाए। ये आपके सामने डॉलर का चार्ट, कोई परिवर्तन यहां पर भी नहीं है, हल्की फुल्की सी स्ट्रेंथ हमने रुपए में देखी, डॉलर में मामूली सी कमजोरी, कुल मिलाकर चीजें वैसी हैं जैसे पिछले सप्ताह थी। ये जो लाइन मैंने डाली है ये लक्षण रेखा है, ये लाइन टूट जाए मान लीजिए नीचे की ओर, तो मान करके चलिए कि बाजार में नई ताकत आ गई है। और इस लाइन को जरूर देखिएगा। तो ये लेवल है सबसे क्रिटिकल, ये लगभग 82-50 के आसपास का स्तर है, 83 के आसपास का लेवल है। तो इसको जरूर चार्ट पर अंकित कर लीजिए 82.75, और ये लेवल भंग होता है तब चिंता कीजिए, तब पॉजिटिव हो जाइएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए डॉलर इन स्तरों को तोड़ देता है, 83-50 के स्तर को तोड़ देता है, तो फिर एक ब्रेकआउट आपको डॉलर में आता हुआ दिखेगा। तो 83.50 और 82.75 ये 75 पैसे के दायरे में फिलहाल डॉलर है। तो ये लाइंस भी चार्ट पर अंकित कर लेंगे, तो चार्ट समझने में आपको सुविधा होगी। एक चीज जो मैं हमेशा याद दिलाता हूं आपको, मैं मान करके चलता हूं कि सबको पता होगा, लेकिन कुछ नए लोग जो कि आजकल अदालत देखने लगे हैं, उनके बेनिफिट के लिए एक बार बता देता हूं सभी को कि अदालत में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम करते हैं, 90% ऑफ द टाइम वो चार्ट वीकली होता है। और ये डॉलर का चार्ट जो आप देख रहे हैं ये भी वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट का मतलब ये नहीं कि एक वीक की ट्रेडिंग के लिए जो देखा जाए उसको वीकली कहते हैं। वीकली का मतलब ये कि वो चार्ट जिसमें एक कैंडल एक सप्ताह के डेटा को लेकर के बनाई जा रही है उसको वीकली चार्ट कहते हैं। और वीकली चार्ट कुछ महीनों के लिए देखा जाता है, डेली चार्ट कुछ सप्ताहों के लिए देखा जाता है, मंथली चार्ट कुछ सालों के लिए देखा जाता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, इसका मतलब हम अगले सप्ताह 1-2 दिन की बात अदालत में नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल ट्रेंड को स्टडी कर रहे हैं। और इसी वजह से वीकली चार्ट हर सप्ताह अदालत में और चार्ट वीक में हम लोग देखते हैं। तो ये आपके सामने वीकली चार्ट है डॉलर का, और तमाम चार्ट हमने देखे। और आज कई सारे और बड़े ही रोचक गर्मा गर्म चार्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक सवाल है किसी का कि भाई ठीक है, ये हमारे दिलीप पात्रा साहब का प्रश्न है। वो कह रहे हैं सर आज की अदालत में कम से कम 24 चार्ट की चर्चा हो, 2024 के पहले अदालत में 24 चार्ट का निपटारा हो। ये एनएसए 8 के हमारे सेनानी हैं दिलीप जी, वो कह रहे हैं कि मिनिमम 24 चार्ट्स अदालत में देखने चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया सुझाव है आपका, और अदालत की एफिशिएंसी इससे डेफिनेटली बढ़ेगी। तो प्रयास हम करेंगे कि अपने टारगेट तक पहुंचे, यानी कि 24 चार्ट्स इस अदालत में जरूर देखने का प्रयास करेंगे। दिलीप जी, आपने हमें एक लक्ष्य दे दिया है। चलिए आइए बिना समय गंवाए कुछ चार्ट्स देखते हैं, और फिर सरोज जी से चर्चा करेंगे जो बड़े ही धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो सरोज सिंह साहब से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ चार्ट्स फटाफट देख लेते हैं। आइए तो कुछ चार्ट्स देखते हैं, और जिनमें हम देख रहे हैं कि बड़ा शानदार एक्शन, और इस बाजार में आप देख रहे हैं कि जहां पर भी निगाह डाल दीजिए वहीं आपको शानदार एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जिन पर सवाल आ रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा उन चार्ट्स पर जिनमें बड़ी जबरदस्त मोमेंटम हमने पिछले सप्ताह देखा है। देखिए, एक चीज आप नोटिस करेंगे कि गोदरेज ग्रुप से जुड़े सारे चार्ट्स पर गजब की तेजी बनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आप देखें चार्ट पर, तो इस सप्ताह को 11% की तेजी रही। चार्ट पर ब्रेकआउट कहां आया था? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि सर अरे ये स्टॉक बढ़ गया, फला शेयर बढ़ गया। भाई बढ़ेगा क्यों नहीं? जब चार्ट पर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आया 1700 पर, चार्ट अगर वीक में शामिल हुआ तो बढ़ना तो तय है। लेकिन सवाल यह है कि अब 2200 पर, यानी इतना बढ़ जाने के बाद क्या किया जाए? तो देखिए, हर चीज का एक सही समय, एक मौका होता है। अगर आप सही मौके पर वो चीज ना करें तो फिर दूसरे मौके की राह देखने का अनुशासन होना चाहिए। कई बार हम फोमो के शिकार हो जाते हैं, बढ़ते हुए शेयर को जल्दी निकल जाते हैं, और उसके बाद जब उसको और दौड़ता देखते हैं तो बड़ा मलाल होता है। फिर तैश में आकर कुछ ना कुछ जो सामने नजर आया वो खरीद लेते हैं, और भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज इस अदालत का एक जो मुख्य मुद्दा है, जो मकसद है इस अदालत का, वो ये आपको ये याद दिलाना है कि कुछ भी हमेशा बढ़ता नहीं रहता। ये विधि का विधान है, इतने सालों का बाजार का अनुभव है। हमेशा सही मौके पर आपको अवसर मिलेगा। हाँ, उस समय जब अवसर सामने आपके हो तब उस अवसर से चूक मत जाइएगा, बस ये ख्याल आपको रखना है। लेकिन अगर अवसर निकल गया है तो फ्रस्ट्रेशन में,
कुछ भी खरीदने पर आमादा हो जाएं, इससे बचें। टॉप क्लास कंपनीज में निवेश करें, हाई क्वालिटी कंपनीज में निवेश करें, जिनके चार्ट बेहतर है उसमें पैसा डालें। अगर आप ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पाते हैं, कोई नए लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छे विकल्प ईटीएफ के जरिए हैं बाजार में निवेश करने के, शानदार पैसा उनके जरिए बनता है। हर सेक्टर का अपना ईटीएफ है, आप चाहें तो उसके जरिए निवेश कीजिए, लेकिन निवेश हमेशा सोच समझकर सारी तस्दीक करके करिए। और इस कारण, क्योंकि बाजार बढ़ गया है, इसलिए फोमो का शिकार होकर कुछ भी खरीदने पर तैयार ना हो जाए। तेजी बहुत जबरदस्त हम गोदरेज ग्रुप के शेयर्स में देख रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि सही मौके जो है वो काफी पीछे छूट गए। आपने देखा किस तरह की जबरदस्त तेजी गोदरेज प्रॉपर्टीज में और गोदरेज कंज्यूमर में भी आपको बड़ी जबरदस्त तेजी इस सप्ताह बनते हुए देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपके सामने। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा शानदार गर्मा गर्म ब्रेकआउट 1120 रुपए के ऊपर पिछले सप्ताह हुआ। अगर इस चार्ट पर थोड़ी सी भी निगाह डाली होती पिछले सप्ताह तो आपको ये ब्रेकआउट दिखता। और इस सप्ताह देखिए उस ब्रेकआउट के बाद 8% की जबरदस्त और देखिए एफएमसीजी शेयर में 8% की तेजी मायने रखती है। तो 8% की तेजी गोदरेज कंज्यूमर में, और तमाम शेयर जो इस ग्रुप के हैं सभी में हमने जबरदस्त तेजी देखी। गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी जो होल्डिंग कंपनी है वहां पर भी गजब की तेजी बनते हुए दिख रहे हैं। तो आप देखते हैं कि अगर आप एक्शन ठीक से पहचानते हैं शेयर्स का, तो आप बड़ी आसानी से जो ट्रेंड उभर रहा होता है उस समय उसको पहचान सकते हैं। पिछले सप्ताह गोदरेज इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट हुआ और इस सप्ताह हमने देखा कि लगभग 13% की दौड़ इस शेयर ने लगाई। तो मौके तमाम है बाजार में, आपको केवल चार्ट्स पर फोकस्ड रहना है। और अगर आप चार्ट्स पर फोकस रहते हैं तो अवसरों का अभाव नहीं है और कई सारे शानदार चार्ट्स को आप देख पाएंगे। हेमंत जी ने कोई सवाल किया है, हेमंत जी दोबारा कर दीजिए, मिस हो गया होगा शायद आपका सवाल, तो अगर कोई आपने ऐसा प्रश्न किया है दोबारा कर लीजिए। और अभी हम जो चार्ट की चर्चा कर रहे हैं ये है गोदरेज ग्रुप के चार्ट्स, तो इनको जरूर देखिए। इस बाजार में ढेरों ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम बहुत जबरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एनएमडीसी है। अब एनएमडीसी में देखिए चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला इसको, और उसकी वजह थी ये पैटर्न। इस पैटर्न का जिक्र मैंने किया और मैंने आपको बताया कि यहां बन रहा है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और केवल मैंने आपको बताया हो ऐसा नहीं है, आपने भी मुझे ये पैटर्न खोज करके बताया, क्योंकि ढेरों संदेश कमेंट में आए। लोगों ने कहा कि देखिए सर एनएमडीसी के चार्ट पर एक नजर देखिए, यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए। मैंने कहा बिल्कुल बनाए, और आप देखिए पैटर्न की ताकत। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट 135 के आसपास हुआ, वहां से 230 रुपए 222 रुपए का स्टॉक का भाव हो गया, और एक बार भी स्टॉक ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ये दम है इस पैटर्न में। तो अगर पैटर्न ठीक से पहचाने जाए और उनको ठीक तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाए और बाजार साथ दे जाए तो गजब का पैसा बनता है। पैसा हम हमेशा नहीं बनता है, और जो ये बात समझ जाता है कि इस बाजार में हमेशा पैसा बने जरूरी नहीं है, लेकिन जब बन रहा हो तब उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, और जब न बन रहा हो तो अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहिए। अगर ये अनुशासन आ जाए तो फिर बाजार कैसा भी हो आप पर कोई खास असर उसका नहीं होगा। एनएमडीसी में देखिए क्या जबरदस्त तेजी। अब सवाल लोगों का ये रहता है कि एनएमडीसी जैसा शेयर है, बीएचईएल जैसा शेयर है, या और तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें गजब की तेजी बनी है, वहां पर अब करें तो क्या करें, खरीदे बनता नहीं है और बेच तो हम पहले ही चुके हैं। तो ऐसे शेयर्स में इत्मीनान रखिए, वेट कीजिए, कहीं भागा नहीं जा रहा है। ये बाजार आपको हमेशा अवसर देता है। जब आप चाहेंगे तब हो सकता है मौका ना बने, लेकिन जब आप नहीं चाहेंगे तब मौके तमाम आएंगे। इत्मीनान रखिए, चार्ट पर फोकस रहिए। वापस कंसोलिडेशन होंगे, वापस करेक्शन होंगे, ब्रेकआउट्स होंगे, फिर मौके मिलेंगे, लेकिन उस समय कोई खरीदना नहीं चाहता। खरीदते सब तब हैं जब तेजी भरपूर होती है। तो इसी का आपको सावधानी बरतनी है, लेवल से ट्रेड करना है, लेवल्स को चार्ट पर अंकित करना है, और ये अनुशासन आपको रखना है। तो एनएमडीसी, बीएचईएल, कई सारे ढेरों चार्ट्स ऐसे हैं जहां गजब की तेजी हमने बनते हुए देखी। एक बात आज की अदालत में आपसे कहना चाहता हूं, हमें लगता है कि तेजी केवल भारत तक केंद्रित है, ऐसा नहीं है। ये जो तेजी है कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं। इंडोनेशिया के बाजार पर एक नजर डालिएगा तो आप देखेंगे कि वहां पर भी लाइफ टाइम हाई पत्ता आपको नजर आएगा। ढेरों मार्केट्स ऐसे हैं जहां लाइफ टाइम हाई लेवल्स हिट हो रहे हैं। तो ये ग्लोबल वैश्विक तेजी है, और इसको अगर आप इस तरह से रीड करेंगे तो मौके आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन रखना इस बाजार पे बेहद जरूरी है। तो कई सारे शेयर्स हैं जो कि अब आपके रीच से बाहर हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए, और इन चार्ट्स पर सावधानी बरतना जरूरी है। कई सारे चार्ट्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और कुछ चार्ट्स की चर्चा और करेंगे। शानदार संदेश भेज रहे हैं हमारे तमाम श्रोता लोग, और सब उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए फटाफट कुछ चार्ट्स और देखते हैं। ढेरों चार्ट्स की चर्चा आज करनी है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल भेज रहे हैं हमारे कई सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा मैं तो उस जमाने से चार्ट ऑफ द वीक देख रहा हूं जब लक्ष्मी मशीन वर्क्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था। ये आशीष और आनंद त्रिवेदी जी लिख रहे हैं, वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जमाना था, वो दौर ही अलग था, कोविड का समय चल रहा था, और उस समय लक्ष्मी मशीन वर्क्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था, आपको अभी तक याद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका याद रखने के लिए और लगातार नियमित रूप से चैनल का हिस्सा बने रहने के लिए। आप सबका प्रेम है, आप सबका आशीर्वाद है, उसी की ताकत से ये चैनल चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो कि इस चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं। अच्छा, ढेरों चार्ट्स देखने आइए, कुछ चार्ट्स और देखेंगे छठ से।
तो अभी हमने चार्ट देखा गोदरेज का और फिर देखा एनएमडीसी का चार्ट। आइए एक चार्ट और देखते हैं, और ये चार्ट है बजाज फिनसर्व का। इस पर अभी अभी एक प्रश्न आया था, और बजाज फिनसर्व का चार्ट आपके सामने वीकली चार्ट है, और हम देख रहे हैं कि गजब की तेजी यहां पर भी बनी है। हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न बना है चार्ट पर, और ये पैटर्न आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। अगर कोई इस पैटर्न को पहचान गया हो तो पहला मौका आप ही को देता हूं। सामने आपके चार्ट है, और आपको यह बताना है कि ये चार्ट पर पैटर्न कौन सा बना हुआ है। ये चार्ट है बजाज फिनसर्व का। मैं आपको पहले बता देता हूं कि प्रश्न थोड़ा कठिन है, साधारण से कठिन प्रश्न मैंने पूछा है। आपको यह बताना है कि इस चार्ट पर कौन सा पैटर्न बना है। तो ये पैटर्न कौन सा है, जल्दी से लिखिए। भाई देखिए, कई लोगों ने सवाल का जवाब ठीक दिया है, कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं। कुछ इसको डबल बॉटम कह रहे हैं, डबल बॉटम ये नहीं है। कुछ इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल है। कई सारे लोगों ने केवल ट्रायंगल लिखा, उनका भी जवाब सही है, और जिन्होंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल लिखा उनका जवाब 100% एक्यूरेट है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में हम इस तरह की दो डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक अपवर्ड स्लोपिंग रेखा डालते हैं इस तरह से चार्ट पर, और जहां पर ये लाइंस कन्वर्ज करती हैं वहां ये ट्रायंगल बन जाता है। तो एक रेखा आप इस तरह डाल सकते हैं, और एक रेखा इन दो बिंदुओं को जोड़कर इस तरह से तिरछी रेखा ऊपर की ओर जाती हुई डाल सकते हैं। अब आपने देखा कि इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आपको वीकली चार्ट्स पर आता हुआ दिखा, और यही वजह है कि कई सारे प्रश्न भी बजाज फिनसर्व को लेकर आ रहे हैं। तो ये आपके सामने चार्ट है, स्टॉक में स्प्लिट हो चुका है। एक जमाने में कई बहुत महंगा स्टॉक होता था, अब स्प्लिट हो जाने के बाद 1700 रुपए का भाव आप देख रहे हैं। बजाज फिनसर्व का चार्ट है, और ये जो चार्ट है इस पर बना हुआ है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और विशालकाय पैटर्न है। देखिए 2021 में इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी, 2024 में जाकर के पैटर्न कंप्लीट हुआ, 23 के अंत में, 24 की शुरुआत में। तो 3 बरस में जो पैटर्न बनता है उसका असर भी उसी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर देखने को मिलता है, उसी समय पर, उसी समय धारा से वो आपको रिजल्ट देता है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा, बजाज फिनसर्व का चार्ट। हमने कई सारे पैटर्न्स देखे। देखिए कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर बन जाने के बाद तो पैटर्न दिख जाता है, लेकिन जब तक पैटर्न बनता नहीं है तब उसे पहचानना, या बिल्कुल उसी समय बाद में आप कहते हैं देखो ये पैटर्न बना था, लेकिन उस समय कैसे पैटर्न देखें, उस समय तो नहीं दिखता है। सामने आपके पैटर्न है, सामने अभी इसी समय पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये खेल सारा मेहनत करने का है। कितने चार्ट्स देखते हैं, कितनी मेहनत से देखते हैं, कितनी रेगुलरिटी से देखते हैं, ये असर डालता है आपके एनालिसिस पर, आपके रिजल्ट्स पर। अच्छा, कई सारे बड़े गजब के संदेश आ रहे हैं, और बड़े ही शानदार संदेश मिल रहे हैं। बहुत सारे चार्ट्स पर आप लोगों की रुचि है। कुछ मैं वो सवाल खोज रहा हूं जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ सीखने योग्य हो, यानी कि कोई इंटरेस्टिंग चार्ट जिसमें कुछ ना कुछ नया हो रहा हो, कुछ सीखने योग्य हो, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आया है कि अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे सौरभ जी लिख रहे हैं कि कब पैटर्न एटीएच स्ट्रेटेजी से इन्होंने एनटीपीसी सन फार्मा में प्रॉफिट कमाया, और अब ये कह रहे हैं कि मैंने सिप्ला और बीओबी दो चार्ट्स हैं जिनमें मैं चाहता हूं कि आप इनको देखें। तो आइए फटाफट दो चार्ट्स देखते हैं। अभी हमने देखा बजाज फिनसर्व का चार्ट, और अब लौट आते हैं चार्ट्स पर। जल्दी से देखेंगे सिप्ला का चार्ट, जिसमें एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आया इस सप्ताह, और ये आपके सामने सिप्ला है। यहाँ पर जो पैटर्न बना है इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और अगर सवाल ये है कि ये पैटर्न क्या कहलाता है, तो ये पैटर्न है, जैसे रिश्ता क्या कहलाता है वैसे पैटर्न क्या कहलाता है, तो ये पैटर्न कहलाता है असेंडिंग ट्रायंगल, और ये इसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखा। तो ये सिप्ला का चार्ट है, यहाँ पर भी आपको मोमेंटम दिखा है, और फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है। तो ये सिप्ला का चार्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इनकी रुचि थी, तो आइए बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट को भी एक नजर देख लें, वहां कौन सा पैटर्न बना है। भाई देखिए पैटर्न तो कोई खास नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट आया था 3-4 सप्ताह पहले, यानी जब ये 220 रुपए के भाव निकले तब आया था ब्रेकआउट, और अब बढ़कर 235 हो चला है। अब ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। आइए इसका मंथली चार्ट देखते हैं। तो ये मंथली चार्ट है, और इस मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट पर जरूर आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था पिछले महीने। तो ये एक बड़ा शानदार ब्रेकआउट था, और दिसंबर के महीने में हमने मंथली चार्ट का एक बड़ा ही गजब का ब्रेकआउट देखा। मंथली चार्ट के ब्रेकआउट को कोई ऐसे साधारण में हल्के में मत लीजिएगा। मंथली चार्ट के ब्रेकआउट बड़े मायने रखते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछली बार ये स्तर जो है मंथली बेसिस पर 2015 में हाई बना था। उसके बाद शेयर ने कहां तक, रसातल तक चला गया, 37 रुपया हुआ, और वापस से ब्रेकआउट दे रहा है। तो मंथली चार्ट का ब्रेकआउट था पिछले महीने, लेकिन अभी फिलहाल इस चार्ट पर वीकली चार्ट के ब्रेकआउट से काफी ऊपर आ चुका है प्राइस। सबसे पहला काम करें, यहां 192 के आसपास एलओसी डालिए, और फिर चार्ट को नए सिरे से नए चश्मे के साथ देखिए, तो चार्ट आपको बेहतर समझ आएगा, और चार्ट की बारीकियां भी ठीक ढंग से उजागर हो जाएंगी। तो ये हमारे सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का गर्मा गर्म चार्ट, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आज आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि फला शेयर मेरे पास है गिर रहा है, या इस शेयर में लगातार गिरावट आ रही है, लोअर पिक्स बन रही हैं, ये स्टॉक जो है नीचे चला जा रहा है, इस पर कृपा करके चार्ट देखिए। नहीं,
जितने लोग अदालत में जुड़ते हैं सबके हाथ में उस समय का सबसे ताकतवर शेयर होता है और उसी पर प्रश्न आते हैं। हम देखिए विवेक जी पूछ रहे हैं कि बीबीटीसी और सूला विनयार्ड में क्या करें, कोई पूछ रहा है कि बायोकॉन में क्या करें, कोई पूछता है कि सेल में क्या करें, तो शोभा में क्या करें, ये कहना है नीलाचल दास साहब का। तो आप देखिए कि बाजार के सबसे गर्म शेयर्स में उन लोगों का दखल है जो कि अदालत में नियमित जुड़ते हैं। तो जो बाजार को लेकर संजीदा हैं, गंभीर हैं, वो बिना कभी भी नागा किए जरूर अदालत में हिस्सा लेते हैं। और आज अदालत में हिस्सा ले रहे हैं सरोज सिंह साहब। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं, उन्हें बिल्कुल साफ सुन रही हमें। धन्यवाद आपका अदालत में आ जाने के लिए, थैंक यू सो मच। सरोज जी कहाँ से हैं आप, ये बताइए। सर मैं पटना से हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बाजार में कब से है सरोज जी? हाल में ही जुड़े हैं, बहुत समय से मार्केट में हैं, कैसे आगमन हुआ आपका मार्केट में? सर आफ्टर कोविड के बाद जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। और अभी क्या करते हैं सरोज जी? ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ करते हैं, केवल इन्वेस्टिंग करते हैं? क्या रणनीति रहती है आपकी, ये बताइए। सर जो आपने सिखाया है उसी में फोकस करता हूँ ज्यादा। मैं NSA और अभी PKP में जुड़ा हुआ हूँ और ज्यादा मेरा फोकस स्टॉक पे ही रहता है। और जब मोमेंटम मिलती है तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, ऑप्शन बाइंग बेसिकली। ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, बहुत बढ़िया। तो गजब काम कर रहे हैं सरोज जी। अब ये बताइए, इस सारा जो आप इतनी सारी तरह से ट्रेड कर रहे हैं और जो कुछ आपने TKP में सीखा, NSA में सीखा, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताइए कितना समय देते हैं बाजार को? पूरा टाइम बाजार में रहते हैं या कुछ समय आपने तय किया हुआ है कि घंटा भर देना है, 1.5 घंटा देना है, कैसे मैनेज करते हैं टाइम? सर ऑप्शन के लिए तो बेसिकली 9:15 to 10:30 तक फोकस करते हैं और 2 PM to 3:15 तक। ओके, मतलब ओपनिंग के समय देखते हैं, फिर क्लोजिंग के समय देखते हैं, तो 2 बार बाजार देखते हैं मार्केट आवर्स में। और उसके अलावा जो इन्वेस्टिंग है उसके लिए वीकेंड वगैरह देखते होंगे। तो आप तो पूरा ही समय दे रहे हैं मार्केट को सरोज जी, बहुत बढ़िया बात है। तो अब ये बताइए, ऐसा कुछ है सरोज जी जो आपको लगता हो कि भाई जब मैंने शुरुआत की थी अपनी जर्नी की 2 साल पहले कोविड के समय, उस समय आपको ये चीज नहीं पता थी और उसके कारण बड़ी दुविधा रहती थी, आज इतने समय के अनुभव के बाद आपको पता है कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है? या कोई ऐसी ट्रिक हो, कोई टेक्निक हो, कोई ऐसी चीज जो आप देखते हो आज, जो आपको अगर 2 साल पहले पता होता तो अच्छा रहता? सर जैसा आपने टर्टल में हमें 2 चीज सिखाया था, 2-3 सिस्टम सिखाया था। उसमें जो 2 सिस्टम है सर, आई लाइक द मोस्ट। नंबर 1 इज पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट। यदि स्टॉक पे जो मैंने देखा है सर, उसमें जहां भी वो किया उसमें मुझे सफलता मिली है। और फिबोनाची का लेवल। बहुत बढ़िया, 2 चीजों की बात की सरोज जी ने। और जो लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि भाई ये दोनों चीजें हम कोर्स में कवर करते हैं, तो सरोज जी का कहना है भी 2 चीजें बड़ी काम की लगी उन्हें। एक कॉन्सेप्ट है पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट, यानी कि ऐसा वॉल्यूम, ऐसा रेंज जिसमें कि एक बड़ा वॉल्यूम आया हो और उसके बाद फिर वो रेंज का ब्रेकआउट हो, तो वो इनके अनुभव में बड़ा कारगर साबित होता है। और दूसरा फिबोनाची लेवल्स। फिबोनाची लेवल्स तो वाकई में मैजिकल है और सरोज जी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सरोज जी गजब। अब आप आपकी तय स्ट्रेटेजी बन गई होगी सरोज जी अब तक कि बस ये ऐसे ऐसे देखना है, ये होगा तो काम करेंगे, नहीं होगा। अच्छा, इन लेवल्स पर डर लग रहा है सरोज जी आपको कि इतना बढ़ गया मार्केट? अब कोई डर लगता है आपको कि कहीं धड़ाम से न गिर जाए, मौका ही ना दे, क्रैश हो जाए, ऐसी फीलिंग आती है आपको? शुरू में लगता था बिफोर NSA एंड टर्टल, लेकिन नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। नॉलेज से सर कॉन्फिडेंस आता है और किसी चीज की डर नहीं लगती सर। गजब, बहुत बढ़िया सरोज जी। और आपने जिस कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया कि नहीं डर नहीं लगता है, ये देख करके बाकी लोग चकित हो गए। क्योंकि भी देखिए, आज मैं कहीं पर भी जाता हूँ, किसी सम्मेलन में जाता हूँ, किसी पार्टी में जाता हूँ, किसी से मिलने जाता हूँ, सबसे पहला सवाल उनका होता है ये बाजार क्या ऐसे ही चलता रहेगा, कभी गिरेगा नहीं? तो अब देखिए, और सभी लोग आशंकित है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब से 500 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट नीचे ही अपनी पोजीशन जीरो कर दी, 20,000 पर एग्जिट कर दिया और आज बाजार को 21,600 पर देखकर बड़ा ही तिल मिलाने लगते हैं। तो सरोज जी डरे हुए नहीं है और इनको डर ना होने की वजह यह है कि सिस्टम्स बने हुए हैं, लेवल्स पहले से पता है, हर चीज के रूल्स बना रखे हैं और उनके आधार पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो सरोज जी आगे की क्या योजना है? अब आप प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं फुल टाइम? यस सर, फुल टाइम ही कर रहे हैं आगे। बस सर जो ट्रेडिंग से जुड़ने का एक ही मकसद है, अर्न मोर एंड मोर मनी सर। बहुत बढ़िया, गजब। तो प्रोफेशनल वे। बहुत बढ़िया, शानदार। तो सरोज जी ईश्वर करे आपको आपके योजनाओं में सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद पटना से आज शाम को वीकेंड के दिन जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। और जब आप ये मोर एंड मोर मनी बना लें उसके बाद भी अदालत में आ जाइएगा। हाँ प्लीज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये हमारे सरोज साहब थे और दिल्ली, ये पटना से जुड़े हुए थे। और गजब का मैं दूंगा कल के चार्ट ऑफ द वीक में। तो कल का चार्ट ऑफ द वीक जरूर देखिएगा। आप जानते ही है कि हर रविवार को 6 बजे चार्ट ऑफ द वीक आता है और उस चार्ट ऑफ द वीक में ये जो शांतनु देव साहब ने अभी सवाल किया है कि सर क्या बायोकॉन के चार्ट पर 1 2 3 पैटर्न बना हुआ है, इसका जवाब मिलेगा आपको कल के चार्ट ऑफ द वीक में। देखिए एक चीज बताता हूं आपको, ये 1 2 3 पैटर्न जिस पर अभी अभी इसी थर्सडे को मैंने एक वीडियो जारी किया है, अगर आपसे मिस हो गया हो, आप इतने बिजी रहे हो कि न देख पाए हो, तो जरूर देखिएगा इसको। और ये 1 2 3 पैटर्न पर जो प्रश्न किया है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको मिलेगा कल के चार्ट ऑफ द वीक में। चलिए बहुत बढ़िया। और
अच्छा, काफी सारे इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं और इन इंटरेस्टिंग सवाल में एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल ढूंढना मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद भेज रहे हैं जितेंद्र पनवर साहब, एफसीए हैं, और लिख रहे हैं कि एनएसए स्मॉल केस और चार्ट वीक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, लगातार देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, समय निकालकर अदालत में आने के लिए। जो लोग समय देते हैं उससे बड़ी चीज कुछ होती ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज है समय जो आप दे रहे हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गजब के संदेश आ रहे हैं। और मैं एक शानदार चार्ट की चर्चा करूंगा, गर्मा गर्म चार्ट की चर्चा आज की अदालत में करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अच्छा, एक चार्ट जिस पर बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो आइए फटाफट इसका चार्ट देखिए, बड़ी जबरदस्त तेजी इस चार्ट पर देखने को मिल रही है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और साथ में जेबीएम ऑटो, दोनों में हमने शानदार तेजी देखी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट है और यहां पर भी एक पैटर्न बना है और शायद इसी वजह से सवाल आ रहे हों। देखिए यहां पर भी एक पैटर्न बना था और इस पैटर्न को भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। अभी अभी आपने यही पैटर्न बजाज फिनसर्व के चार्ट पर मैंने इसका आपको नमूना दिखाया और हूबहू यही पैटर्न लगभग से 6-7 सप्ताह पहले तैयार हुआ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के चार्ट पर। उस समय भाव कोई 1200 रुपए के आसपास था, आज भाव 1450 रुपए इस पैटर्न के दम पर आ गया है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं भाई चार्ट वार्ट काम नहीं करते, तो उसको कभी ऐसे चार्ट खोल करके दिखाइए कि सर देखिए तो आप कि यहां पर पैटर्न बना था, ये साफ दिख रहा था, ये 2 लकीरें डालनी थी, यहां ब्रेकआउट हुआ और ये जो इसके बाद मूव आया। ठीक है, कोई पैटर्न दुनिया में ऐसा नहीं है जो 100% सक्सेसफुल हो, पैटर्न फेल हो जाते हैं, लेकिन फेल होते हैं तो एक स्टॉप लॉस होता है और जब सफल होते हैं तो एक आउटसाइज रिटर्न आता है। इसीलिए पैटर्न को तलाशते रहना है, चार्ट पर फोकस्ड रहना है और उस पर अगर आप काम करते हैं, बेसिक एनालिसिस करके भी आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। देखिए मेरे अनुभव से मैं एक आपको चीज कहता हूं, कई बार आप सुनेंगे कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एनालिसिस किया जाता है, कई तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है और हम सोचते हैं कि इन चीजों का तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बाजार में सफल हो पाएंगे। तो उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि सिंपल आइडियाज, बहुत ही सिंपल मॉडल्स पर जो परिणाम मिलते हैं वो मेरे अनुभव में कभी भी आपको किसी और ढंग से नहीं मिल सकते। तो हमेशा अपने एनालिटिकल मॉडल को सिंपल रखिए लेकिन लॉजिकल रखिए, और वही प्रयास हम लगातार अदालत में और इस चैनल के माध्यम से सारे टूल्स आपको मिलते हैं जो आपको किसी कोर्स, किसी किताब, किसी भी सेशन से प्राप्त नहीं होते। वो लगातार बिना लाग लपेट के सीधे आप तक पहुंचते हैं इस चैनल के जरिए। चलिए, तो बहुत जबरदस्त चार्ट है ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का और इस पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। अच्छा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्यों बनता है, ये एक सवाल है। भाई देखिए क्यों बनता है इसका जवाब नहीं है, क्योंकि पैटर्न जो है वो एक तरह की घटना है। पैटर्न बनता है जब किसी तरह का जैसे मान लीजिए रिवर्सल पैटर्न से कोई शेयर काफी समय से गिर रहा था, फिर आपने देखा उसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना, मान लीजिए राउंडिंग बॉटम बना, फिर बड़ी तेजी आ गई। अब आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों होता है कि हमेशा यही पैटर्न बनता है। उसकी वजह यह है कि जब कभी एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि कोई बड़ा प्लेयर शेयर को धीरे धीरे इकट्ठा करता है, तो अपने आप स्वतः ही ये पैटर्न निर्माण हो जाता है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, राउंडिंग टॉप जैसे पैटर्न खुद ब खुद चार्ट पर उभर जाते हैं। तो ये जो अंडरलाइन चेंज हो रहा होता है प्राइस पर, उसको दर्शाता है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है हमारे अमय मिस्त्री जी ने माफ कीजिए, और उनका प्रश्न है क्या यूथ के लिए ट्रेडिंग सीखने का सही तरीका और स्टेप्स बताइए। भाई यूथ नहीं, किसी के लिए भी अमय जी, सीखने का तरीका यह है कि आप शुरुआत कीजिए। आजकल इतना कंटेंट आपको इंटरनेट पर मुफ्त में मिलता है, इतनी किताबें हैं, कितने ही कोर्स, कितने ही वीडियोस मिल जाते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है अमय जी कि डिसजॉइंटेड नॉलेज, यानी कि कहीं से कुछ पकड़ा, कहीं से कोई और वीडियो देख लिया, उस साहब ने बिल्कुल कुछ विपरीत बात बताई, फिर तीसरा कोई वीडियो देखा, उससे कुछ और समझ गए, फिर चौथा वीडियो कुछ आधा अधूरा था तो कुछ समझ नहीं पाए, फिर कोई किताब पढ़ ली। अब इस तरह जब आप भानुमति का कुंबा बनाते हैं तो परिणाम अच्छे नहीं आते इसके। तो सबको मेरी राय रहती है कि एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें, सीखें, लॉजिकली अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। पहले मार्केट से एक आत्मीयता बनाइए, साल भर उसमें लगाइए, 6 महीना लगाइए, बाजार से जुड़ी हर टर्म को जान लीजिए, समय दीजिए इसको, एक ट्रेडिंग खाता खोलिए, छोटी मोटी छुटपुट ट्रेडिंग कीजिए, जिससे कि आपको बाजार में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मार्केट की हो जाए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सफलता नहीं मिलती है। तो पहला काम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और फिर धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाते चले जाएं, ये काम कीजिए। अच्छा, एक हमारे राहुल सिंह चौहान साहब हैं, उनका प्रश्न आया, वो कह रहे हैं कि क्या एनएसए वेल्थ क्रिएशन स्मॉल केस से जुड़ने का सही समय है। तो हमेशा सही समय होता है जब आप जागे तब सवेरा, और ये बात सही है कि बाजार बढ़े हुए हैं, लेकिन आप कैसे भी निवेश करेंगे तो बाजार तो बढ़े हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी शुरुआत करनी पड़ती है। तो अपने विवेक से सही समय का निर्णय कीजिए, लेकिन जरूर बाजार में जुड़िए, बाजार से जुड़िए, ये मेरा आप सभी को निवेदन है। दिग्विजय, श्री दिग्विजय पर सवाल कर रहे हैं गेम स्टार, इसका चार्ट देखेंगे। और एक प्रश्न किया है हमारे आदित्य भटनागर जी ने जॉन कॉकरेल इंडिया पर, चलिए इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चार्ट जिसका प्रश्न आया था, और प्रश्न ये था कि
बहुत अरसे पहले इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था, और ये चार्ट है लक्ष्मी मशीन वर्क्स का। ये लक्ष्मी मशीन वर्क्स का चार्ट है, और जिस जमाने की बात हो रही थी वो जमाना कुछ ये था, सितंबर 2020 या अक्टूबर 2020 रहा होगा, यानी आज से 3 साल पहले की बात है। और उस समय 3700 रुपए के आसपास ये शेयर चलता था, अब 14,000 चलता है, और जबरदस्त अपट्रेंड में लक्ष्मी मशीन वर्क्स है। सवाल यह है कि अब क्या किया जाए, तो लाइन ऑफ कंट्रोल डालिए साहब। शेयर कैसा भी हो, किसी से भी मुंह नहीं बढ़ाना है, हमेशा आपको न्यूट्रल होकर, ऑब्जेक्टिव होकर के काम लेना है। तो इस चार्ट पर भी एक लेवल मार्क कर लें, और लाइन ऑफ कंट्रोल डाली जाएगी इसमें कोई 12,900 के आसपास, तो ये रेखा जरूर अंकित कर लें, और फिर चार्ट को देखिए तो आपको समझ आएगा। ये जो पैटर्न अभी बन रहा है इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, अभी बना नहीं है लेकिन निर्माणाधीन यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। मान लीजिए ये स्तर टूट जाता है, यहीं से शेयर नीचे सरक जाए, तो यहाँ हेड एंड शोल्डर बनने की भी संभावना है। तो आपको सबसे पहला काम यहाँ पर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित करें, ये काम करना है अगर आप लक्ष्मी मशीन वर्क्स के चार्ट को देख रहे हैं। चलिए इसके बाद झट से एक चार्ट देखते हैं, और ये चार्ट है श्री दिग्विजय सीमेंट का, जिस पर एक सवाल आया था। तो ये आपके सामने दिग्विजय, ये दिग्विजय सीमेंट का चार्ट है। सीमेंट के शेयर्स बहुत मजबूत हैं, और यहां जो पैटर्न बना है इसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। आप में से कई सारे लोग पहचान गए होंगे। देखिए विशाल का एक कप है, ये हैंडल है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन डालेंगे, ब्रेकआउट आ गया तो इसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, जो कि यहां आप देख रहे हैं। अब यहाँ एक रेजिस्टेंस चार्ट पर अंकित कर लें, ये लगभग 100 रुपए के करीब है, तो चार्ट मजबूत है। सबसे पहला काम LOC 86 रुपए पर 100 रुपए की रेजिस्टेंस की रेखा, ये 2 लाइन मार्क कर देंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, चार्ट देखना चुटकियों का काम हो जाएगा। सामने आपके श्री दिग्विजय सीमेंट का चार्ट है, कप विद हैंडल पैटर्न इसमें बना है। चलिए ढेरों चार्ट्स की बात अदालत में हम करते हैं, और 24 चार्ट देखने का आज हमने संकल्प किया है, तो झट से चार्ट देख रहे हैं। अच्छा, एक हमारे रंजीत जी हैं, रंजीत जी का सवाल यह है कि अगर मान लीजिए हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में कोई कंपनी बाय आए मगर मार्केट ठीक ना हो, या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स कोई खास ना हो, तो क्या करें। भाई देखिए आपका पैसा है रंजीत जी, और इस पैसे को लेकर पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए आपके सिस्टम में खरीदने का संकेत मिल रहा है, तो पहली चीज ये देखिए कि क्या आप उस शेयर को लेकर संतुष्ट हैं। मान लीजिए जैसा आपने कहा कि अगर मान लीजिए कंपनी को लेकर आपके मन में कोई शंका है, आपको फंडामेंटल्स बराबर नहीं लगते हैं, या कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर संदेह है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, बाजार में अवसरों का अभाव नहीं है, तो वहीं पर निवेश कीजिए जहां आपका कन्विक्शन हो। तो जहां पर भी आपको डाउट होता है उस शेयर को छोड़ दीजिए, उसको अपनी सूची में ही मत रखिए। यानी जो आपने अपना यूनिवर्स डिफाइन किया हुआ है, पूरा बाजार तो आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो जो शेयर्स आप ट्रैक करते हैं उसको हम आपका यूनिवर्स कहते हैं, तो उस यूनिवर्स में उस शेयर को जगह ही मत दीजिए। रहा सवाल बाजार का, तो मार्केट तो देखिए हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखना है, बजाय इसके कि आप मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति में बदलाव करें। हाँ, ट्रेडिंग की रणनीति बना रहे हो तो जरूर बाजार को भी ध्यान दीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय केवल शेयर का चार्ट देखकर निर्णय करना चाहिए, ये मेरा अपना मत है। चलिए, तो हमने कई सारे चार्ट्स का जिक्र किया, ग्रेट। एक सवाल आया है, और ये सवाल हमारे अर्पिता जी का है, और अर्पिता जी का प्रश्न ये है कि NFL का चार्ट भी एक दफे देखिए। NFL को हाल में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था, और उसके बाद हमने देखा कि क्या गजब की तेजी बनी NFL ने। तो यहाँ पर जब इसमें ब्रेकआउट हुआ उस समय चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला, और इस सप्ताह हमने देखा कि क्या भयंकर तेजी देखने को मिली, तो बड़ी शानदार तेजी बनी है NFL में भी, RCF में भी, पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में एक नई आपको फर्टिलिटी देखने को मिल रही है। अब करें क्या भाई, देखिए सारे ही शेयर्स में लगभग यही सवाल आता है कि जो बढ़ गए हैं उसमें क्या किया जाए। तो भाई देखिए, अच्छा एक सवाल किसी ने इंस्टाग्राम पर पूछा है, इसको भी मैं ले लेता हूं, उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर की भी बात करेंगे। VDD 1.1 ने एक सवाल किया है, और इनका प्रश्न यह है कि सर आपसे मिलने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। भाई देखिए, मेरे से मिलने के लिए पैसा नहीं खर्च करना है, समय खर्च करना है, तो आप समय निकालिए और आ जाइए, चाय पियेंगे, पैसा मैं खर्च करूंगा चाय का, और आपको खुला निमंत्रण है, जो भी व्यक्ति आना चाहे जरूर आइए, और चाय पियेंगे, बातें करेंगे, गप लगाएंगे, बाजार की बात करेंगे, एक दूसरे का दुख सुख बांटेंगे, लेकिन समय तय करके आइएगा, और डेफिनेटली मिलेंगे, चाय पियेंगे, तो बिल्कुल खर्चा नहीं करना है। अच्छा, अब आपके सामने नेशनल फर्टिलाइजर का चार्ट, तो NFL के चार्ट को अगर आप देखते हैं, और इस तरह के आपको ढेरों चार्ट्स मिलेंगे जहां ये 4-5 ग्रीन कैंडल्स लगातार बनी दिखाई पड़ेंगी, और दाम जहां आपने खरीदा होगा उससे बहुत ऊपर आ गया होगा। अब एक मन में अजीब सी छटपटाहट होती है इस तरह के चार्ट को देखकर कि भाई इतना बढ़ गया, अब करें तो क्या करें। तो भाई देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि ऐसे मौके रोज रोज थोड़े आते हैं कि आप शेयर खरीदने भाग जाए ऊपर। तो सबसे पहले धन्यवाद करें ईश्वर का, और उसके बाद गुरु का धन्यवाद करें, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस रख लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर इत्मीनान से हो जाए। भाई देखिए, कब तक शेयर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता है। कितने ही बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि जिस शेयर से कभी उम्मीद ही नहीं लगाई थी कि यहाँ से ऊपर भी जाएगा हल्का सा, वो 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना होते देखा हमने, 100 गुना होते भी देखा है। तो इसीलिए ये नहीं पता होता कि कितना ऊपर जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टॉप लॉस का ख्याल रखिए, लेवल्स का ख्याल रखिए,
एकदम न्यूट्रल होकर निर्णय कीजिए, डिस्पैशनेट होकर के निर्णय कीजिए, यानी कि बिना किसी अनुराग या द्वेष के, बिना किसी शेयर से बहुत ज्यादा मोह करते हुए निर्णय कीजिए। थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये काम उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं। मैं तो कम से कम यही मानता हूं। तो बस थोड़ा आपको समय देना पड़ता है, थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ता है, जो समय के साथ आ जाता है, और ना आ रहा हो तो बाजार खुद ब खुद सिखा देता है। तो ये हमने बात की कई सारे चार्ट्स की, और ढेरों चार्ट्स की बात कर रहे हैं। और हाँ देखिए, आज की अदालत को जल्दी समेटेंगे, और उसकी वजह यह है कि बस एक राकेश दवे साहब हैं हमारे, इनका संदेश पढ़ देता हूं। वाह क्या संदेश लिख रहे हैं। कह रहे जय श्री राम सर, नौकरी से आजादी सीजन 6 का स्टूडेंट हूं, स्मॉल केस का भी सब्सक्राइबर हूं। मैंने आपको सुनकर और आपसे सीखकर 3 साल में 6.75 लाख के शेयर्स फ्री कर लिए हैं। मेरे पास 24 कंपनियां फ्री हैं। फ्री का मतलब यह हुआ कि जो पूंजी लगाई थी वो निकाल ली है, और अब केवल प्रॉफिट वाले शेयर्स इनके पास पड़े हुए हैं। तो राकेश जी बहुत बहुत साधुवाद आपको, ग्रेट वंडरफुल। और इसमें श्रेय आपकी जो आपने मेहनत की सीखने में, और जो धैर्य रखा। सीखने में बहुत पेशेंस और एफर्ट लगता है, मामूली काम नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं है सीखना। तो जो सीखता है मैं उसको बहुत विशेष आदर करता हूं उसका। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक एज के बाद सीखना ही बंद कर देते हैं। जो नहीं सीखता है वो ग्रो भी नहीं करता है। तो भाई जो सीख रहे हैं उन सबको प्रणाम है मेरा। और दूसरी बात जो आपने कही कि इसमें काफी बड़ा जो श्रेय है वो बाजार को जाना चाहिए, क्योंकि ये जो समय रहा है इसमें मार्केट ने अनयूजुअल तेजी दिखाई। हाँ, जो टेक्निक्स हमारी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह के मार्केट में बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं, और उसका फायदा आपको भी पहुंचा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से आपको, और जो बाकी तमाम लोग सीख रहे हैं, एक बार हृदय से आप सबको नमन। बहुत बड़ी बात है जो वक्त निकालते हैं, दूर से आते हैं, कई परेशानियों का सामना करते हैं, फिर भी सीखने की ललक रहती है। जो लोग केवल YouTube वीडियो से सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। हाल में मैं किसी एयरपोर्ट पर था, एक सज्जन आए मेरे पास, कहे कि मैंने आपका कोर्स तो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन मैंने केवल आपके YouTube वीडियो में नियमित देखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, सारे वीडियो के नोट्स और मेरे पास हैं, और उनसे ही सीखकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके यहाँ वहां से कुछ किताबें पढ़कर सीखा हूँ। लेकिन बड़ा गजब का निवेश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। तो जो सीखना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप सीखना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरा सबसे निवेदन यह रहता है कि ठीक है, खारिज भी करना है आपको एनालिसिस को। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि कहते कुछ काम नहीं करता सर ये सब। अगर आपको खारिज भी करना है तो सीख कर करिए। जब आप सीख लें और फिर आपको लगता है नहीं काम करता है तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मत कीजिए। लेकिन कम से कम कुछ समय लगाकर सीखिए, तो बहुत जरूरी है ये। गजब के सवाल आ रहे हैं। और अच्छा, एक सवाल है कि भाई अमित बब्बर साहब ने सवाल किया है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड आईटी सेक्टर में कौन सा है। तो इसका ज्ञान अमित जी मेरा बहुत सीमित है, मुझे म्यूचुअल फंड्स का बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। तो आप किसी विश्वसनीय एडवाइजर की सलाह लीजिए इस बाबत, मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप खुद से भी खोज सकते हैं, आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, तो उसका जरिए पता लगेगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे हितेश जी हैं, अच्छा वो कह रहे हैं कि सर 22 जनवरी को श्री राम आ रहे हैं अयोध्या, और इस अवसर पर कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। भाई आपने मेरे हृदय की बात छीन ली हितेश जी, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा, और हम सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गजब का आपने संदेश और सुझाव भेजा है। और चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो शानदार संदेश मिल रहे हैं, और आप सभी का एक बार फिर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बदले हुए समय पर जुड़ जाने के लिए बहुत आनंद आया मुझे। तो कम से कम गपशप हुई, कई सारे चार्ट्स देखे, और हृदय प्रसन्न हो जाता है आप लोगों से मिलकर, साक्षात आप लोगों को देखकर। और फिर भेंट करेंगे हम लोग अगले शनिवार को अदालत में। और कल तो मिलना ही है, क्योंकि कल है चार्ट ऑफ द वीक का समय। तो समय से आ जाइएगा, चार्ट ऑफ द वीक का हिस्सा बनिएगा। अपना ख्याल रखिए और सर्दी से बचिए।